वेलकम टू बीके ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, जो कि 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है साइंस की टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन क्या है पहले आप तो ये समझो। मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर रहा है, यानी वो मोशन में हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक से ही है बहुत सारे, जैसे चिड़िया हवा में उड़ रही है, तो ये क्या है? मोशन में है। जो चिड़िया है वो मोशन में है, ट्रेन चल रही है वो मोशन में है, अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो रेस्ट पे है, वो मोशन में नहीं है। समझ गए आप? इसको हम लोग मोशन बोलते हैं। इफ अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स प्लेस, ठीक है, चेंजिंग इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उस सराउंडिंग में अगर वो प्लेस को चेंज कर रहा है यानी वो मूव कर रहा है तो वो क्या है? मोशन में है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे है। समझ गए आप? ये मोशन। ठीक है, अब मोशन में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक टाइम। कोई भी टाइम में अगर टाइम वो चेंज कर सकता है, टाइम अगर उनका कुछ अलग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस कैसे आप मेजर करोगे? ठीक है, तो डिस्टेंस आप मेजर करना वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले तो आप डिस्टेंस समझो क्या है। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। अगर मान लो आपका सपोज आप स्कूल जा रहे हो, आपके घर से स्कूल का जो डायरेक्ट लेंथ है, अगर आपको एकदम स्ट्रेट जाना रहेगा तो आप जल्दी पहुंचोगे, बट आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? आड़ा टेढ़ा होगा कि नहीं? आप जाओगे सीधे जाओगे, लेफ्ट मारोगे, राइट मारोगे, ठीक है, टाइम लगेगा। यानी वो डिस्टेंस जो है वो आपका जो चल के जा रहा है वो एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में मतलब आप जो जहां पे आप हो वहां से अगर आप स्ट्रेट जाओगे वहां पे तो आप जल्दी पहुंचोगे एकदम स्ट्रेट, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जाम्पल आप देंगे, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ तो आप जल्दी समझोगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा समझो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है। ठीक है, ये सपोज ये शीतल का और प्रशांत का, शीतल और प्रशांत का ये घर है। ठीक है, ये शीतल और प्रशांत का घर है। ठीक, और यहाँ पे उनका स्कूल यहाँ पे है, ये स्कूल है, और ये है संगीता का घर, संगीता का घर। ठीक है, ये संगीता का घर हुआ, और ये प्रशांत और शीतल का घर हुआ। ये शीतल क्या करती है? संगीता के घर पे जाएगी, फिर उसके बाद स्कूल जाएगी। एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक से मैं बता रहा हूँ, 500 मीटर और यहाँ पे 1200 मीटर मान लो। ठीक है, और जो प्रशांत है वो क्या कर रहा है? यहाँ से निकल रहा है, डायरेक्ट स्कूल जा रहा है, जो कि है 1300 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, समझिए आप? तो जो शीतल है वो क्या कर रही है? यहाँ से यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे स्कूल जाएगी, और जो प्रशांत है वो डायरेक्ट जाएगा। तो जल्दी कौन पहुंचेगा? दोनों की स्पीड सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों की स्पीड सेम है। इसकी शीतल और प्रशांत की दोनों की स्पीड सेम रहेगी, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? प्रशांत, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रहा है, उनका जो पाथ है, उसका जो पाथ है स्कूल तक का वो स्ट्रेट है। समझ गए आप? और जो संगीता है वो क्या कर रही है? सॉरी, शीतल क्या कर रही है? संगीता के घर पे जा रही है, उसके बाद स्कूल जा रही है। यानी आप 500 मीटर चल के जाएगी, फिर 1200, टोटल कितने हो गए? 1700। 500 प्लस 1200, टोटल 1700। और जो प्रशांत है वो डायरेक्ट कैसे जा रहा है? 1300। समझ गया ना? तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो 1700 मीटर कर रही है, और ये जो प्रशांत है वो कितना कर रहा है? सिर्फ 1300। डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा बाद में, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है कि कोई भी एक लड़की है, वो मॉर्निंग, उसका नाम जो भी है आप समझो। ठीक है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। जो उसका ग्राउंड है वो क्या है? सर्कुलर है। उसका ग्राउंड क्या है? सर्कुलर है, और उसका जो रेडियस है वो कितना है? 100 मीटर, और यहाँ पे वो स्टार्ट करती है पॉइंट ए से। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, और क्या करती है वो?
पॉइंट ए पर वापस वो आती है, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट ए पे वापस आती है। तो इसमें आपको ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे, पूरा सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस दिया है, तो आपके पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर, जो कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। 2 इंटू 3.14, ठीक है, 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। आर दैट इज रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, आपका 628 मीटर आएगा, ठीक है। ये एक डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिस्टेंस देखने का कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया, ठीक है, एक जगह से दूसरे पे गया, लेकिन उन दोनों बीच में अगर गैप नहीं है, मतलब आप एग्जांपल आप ऐसा समझो कि मैंने आपको स्कूल का दिया था, आप घर से निकलते हो, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट मार के तब जाते घर पे स्कूल पे पहुंचते हो, ठीक है ना। तो जो आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो ज्यादा है और डिस्टेंस भी वो भी ज्यादा है। अगर आप सीधा स्ट्रेट, अगर आपके घर से एकदम स्ट्रेट स्कूल का रास्ता रहे तो कैसे आप पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे, एकदम स्ट्रेट है और टाइम भी कम लगेंगे, समझ गया ना आप। लेकिन अगर आप घर पे ही हो, वो स्कूल जाते हो, वापस घर पे आते हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हुआ। क्यों 0 हुआ, क्योंकि आप गए फिर वापस वही पोजीशन पे आ गए, तो 0 हो गए, ठीक। और लेकिन डिस्टेंस आपका डबल हो गया, एक बार स्कूल गए, स्कूल से आपका घर का जो डिस्टेंस है वो वापस से घर पे गए तो डबल हो जाएगा, समझ गए आप, ये समझा। अभी आपके टेक्स्ट बुक से एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी एक कार है, पॉइंट ए से और पॉइंट पी से क्यू तक एक कार है, वो जाती है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 मीटर, आई थिंक 360 है, जो भी है, ठीक है, समझ लेना। 300 मीटर आपका जो पी से क्यू तक का डिस्टेंस है, वो कार क्या करती है, यहाँ से जाती है क्यू तक, वापस क्यू से यहाँ पे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पी से स्टार्ट हुआ था, वो पी पे वापस आ गया, बट जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आया, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि वही पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे आ गया वापस, ठीक है। तो ये जो 300 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 600 मीटर वो इसका डिस्टेंस आएगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, समझिए आप, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी आपको स्पीड और वेलोसिटी बताते हैं, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड है कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक टाइम, दैट इज स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है आप कैसे समझोगे, वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है पहले वो समझो, ठीक है। स्पीड में मैंने आपको बताया कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट कंटिन्यूस, ए से बी तक जो पॉइंट है वहां पे बीच में जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड हम लोग मेजर करेंगे, कौन से टाइम में, वो भी ध्यान देना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या डिफरेंस करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहां तक डायरेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ,
और कितने टाइम में हुआ, ये क्या है, वेलोसिटी है। एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो, आपको स्ट्रेट हाईवे है, ये स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, आप एकदम स्ट्रेट जाते हो, ठीक है। अब जिस स्पीड से जाते हो क्या होगा, स्पीड होगा, और अगर यही स्पीड जो है ना, ये वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, यही स्पीड वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि ये जो रोड है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। जो जिस स्पीड से आप गए हैं वही 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 जगह पे यहाँ से वहां तक, बीच में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था ना, आप ऐसे समझो, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, समझे ना। जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेट करेगा और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, अभी यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, ये जो दोनों के बीच में स्पीड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग स्पीड निकालेंगे, और इन्हीं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। अगर यही रोड कर्वी है, मान लो ऐसा है, ये रोड कैसा है, ऐसा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो तभी आप डिस्टेंस नहीं देखोगे, ठीक है, डिस्टेंस नहीं देखोगे, क्या देखोगे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखोगे, कितने टाइम, ठीक है, आप समझे। अब ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक, ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा वो क्या होगा, स्पीड, समझिए। अभी आपको दो यूनिट होती है, एक एसआई और एक सीजीएस। तो एसआई क्या होती है, वही इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई दैट इज इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको। और जो सीजीएस होता है वो क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको, ये एसआई और ये सीजीएस। एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल, और सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये हम लोग कम यूज करते हैं, ज्यादा करके हम लोग ये यूज करते हैं सेंटीमीटर, सॉरी, सिस्टम इन इंटरनेशनल, ठीक है। अभी जो स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे सीजीएस में क्या हम लोग यूज करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड हो, वेलोसिटी हो, कोई कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग एसआई यूनिट में क्या क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना आप समझिए। आगे बहुत सारे पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप नंबर जानते हैं मेरा, तो आप उसको व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।